नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स का रिफ़ंड अभी तक नहीं मिल रहा है और ये डिले बहुत होगा। मैंने जिन लोगों ने मेरे पास रिटर्न फ़ाइल किया है, ये वीडियो सिर्फ़ उन्हीं तक पहुंच रहा है या मैं उनको एसएमएस या व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहा हूँ। इनकम टैक्स की तरफ से आपको पैसा मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगेगा। मैंने इनकम टैक्स में ऑलरेडी मेल किया हुआ है आपके बिहाफ़ में। तो इनकम टैक्स ने मुझे कोई इसके अगेंस्ट रिप्लाई नहीं दिया। उनकी सीबीसी डिपार्टमेंट में रिप्लाई नहीं मिल रहा है। वो लोग फ़ोन पिकअप भी नहीं कर रहे। तो मैंने अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं इनकम टैक्स में काम करते हैं बहुत सीनियर लेवल पे, उनसे मैंने बात किया था। तो उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स का जो रिफ़ंड है ये काफ़ी लेट आएगा। इसे आते आते शायद आपका मार्च एंड तक हो जाएगा। जिन लोगों का रिफ़ंड नहीं मिला है वो शायद मिलते मिलते उनका मार्च एंड हो जाएगा। मार्च एंड के बाद भी आपको मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के पास पैसा नहीं है आपको रिफ़ंड देने का। दूसरी बात में अभी जो लाडली बहन है, जो लाडली बहन का जो स्कीम है, जो महिलाओं को इलेक्शन के दौरान कुछ पैसे मिलते हैं 2000 5000, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। जैसे महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में लाड़की बहन लाडली बहन है, उड़ीसा में सुभद्रा योजना है, दिल्ली में भी एक ऐसा योजना चल रहा है। रिसेंटली अभी बिहार में इलेक्शन चालू है। तो आप लोगों का जो टैक्स का पैसा वो बिहार में लुटाया जा रहा है, बिहार के लोगों के ऊपर वो पैसा बरसाया जा रहा है, ताकि बीजेपी सरकार जीत के भारी बहुमत से आए। भारी बहुमत से तभी आ सकता है जब वो लोग पैसा बांटेंगे, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बीजेपी को ये बराबर पता है कि जहाँ पैसा बांटोगे लोग आएंगे, क्योंकि आज के डेट में लोगों का माइंड सेटअप कुछ अलग ही है। लोग कैंडिडेट देख के वोट नहीं करते, पैसा देख के वोट करते, मगर वो गलती कर रहे हैं। आप अगर कैंडिडेट देख के वोट, मैं ये नहीं कहता कि कोई सरकार गलत है या कोई सरकार है। बीजेपी की सरकार के आने के बाद से कुछ चीज़ों में ऐसे बदलाव हुआ है जो कांग्रेस की सरकार नहीं ला सकता है। सिर्फ बीजेपी ने वो इम्प्लीमेंट लाया है, बहुत अच्छी चीज़ है, मगर मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। मगर कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि वो जो है वो गलत है। अभी वो तो बात अलग है। फिर बिहार के अभी जो इलेक्शन चल रहा है, उस इलेक्शन में पैसा जो है आम आदमी का, आम टैक्स पेयर का पैसा वहाँ यूज़ किया जा रहा है। वो पैसा वहाँ यूटिलाइज होने के वजह से इनकम टैक्स के पास रिफ़ंड का पैसा है ही नहीं। जब उनके पास पैसा ही नहीं है तो ऑफिसर अपना घर बेच के आपको पैसा रिफ़ंड तो देने वाला है नहीं। तो आपको उसके लिए पेशेंस रखना होगा। अगर आप मेल भी करते हो इनकम टैक्स को, वो यही आपको रिप्लाई देंगे, एक वो नहीं देते। एक्चुअली सिस्टम से एक रिप्लाई, ऑटो रिप्लाई आपको जाता है कि आपका एप्लीकेशन जो है सिस्टम से एनालाइज किया जा रहा है और इसे रिफ़ंड मिलने में 6 से 9 महीना लग जाएगा। यही आपको आंसर मिलेगा, इसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी आपकी गुजारिश है, अगर आपने मेरे पास रिटर्न फाइल किया हो या आपने कहीं और फाइल किया हो तो आप होल्ड पे रहिए, आप रुकिए, पैसा आपको मिलेगा। कुछ देर बाद लेट मिलेगा मगर मिलेगा। दूसरी बात में आप अपना फाइल किसी इसको उससे उससे नहीं दिखाइए। इससे क्या होता है कि आप पासवर्ड चेंज कर दे तो हमें ये नहीं पता चलता है कि आपका फ़ाइल का क्या प्रोसेस है, क्योंकि एक बार पासवर्ड चेंज करने के बाद में रिकवर करने में काफ़ी समय लगता है। मुझे तो छोड़ो, किसी को पता नहीं चलता आपने क्या किया क्या नहीं हुआ। तो अपना पासवर्ड और अपना फ़ाइल किसी को मत दिखाइए। डरिए मत कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अगर रिजेक्ट होता है तो आपको नोटिफिकेशन भेजा जाता है ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, मैसेज पे। मगर आपको अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आप पेशेंस रखिए। पैसा जो है इनकम टैक्स देता है, कोई सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी ने अगर किसी के थ्रू करा है तो वो नहीं देगा। पैसा इनकम टैक्स देगा, मगर इनकम टैक्स तभी देगा जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा, वेरीफाई एंड अप्रूव हो जाएगा, तो सिस्टम से आपका जो इन्हीं रिफ़ंड है इनिशिएट किया जाएगा। मगर अगर सिस्टम में पैसा ना हो तो वो नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या यूट्यूब पे जाके सीए अपना एक वीडियो चार्ट दिखाते हैं कि आज इतना फाइल प्रोसेस हुआ, आज इतना फाइल है। तो देखो, ये बस आपको जस्टिफाई करने के लिए, बट ऐसा रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है, जो मेरे से कनेक्टेड है, जो मुझे हेल्प करता है, कहीं कुछ अगर फंसा हूँ या कोई चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही तो ऑफिसर हेल्प करता है, जो मेरे सीनियर लेवल का। उसने मुझे ये बताया कि इनकम टैक्स के अकाउंट में, जो इनकम टैक्स का जो मेन अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, मगर स्टेट बैंक के अकाउंट में ही पैसा नहीं है कि आपको रिफ़ंड दिया जाए। तो इस वजह से आपको रिफ़ंड इशू नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। ये 4 से 6 महीना या 9 महीना भी जा सकता है रिफ़ंड आने में। तो इसके लिए कुछ नहीं, इसके लिए सिर्फ एक बंदा जिम्मेदार है, ओनली फॉर जो इंडिया के प्रधानमंत्री है और नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, वही उनके इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि ये पैसा सब इलेक्शन में फंडिंग में किया जा रहा है। इस पैसे को चैरिटी में लगा रहे। ये नहीं सोच रहे कि ये एक आम आदमी का पैसा है और एक टैक्स पेयर का पैसा है, उसे कहाँ यूटिलाइज़ करना है उसे ये नहीं पता। बस वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, और इस वोट की राजनीति के चक्कर में आपका रिफ़ंड आप तक नहीं पहुंच रहा है।
क्योंकि ऑफिसर के पास नहीं है। और आज के डेट में जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है वो किसी भी प्रकार के नहीं है, वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि सीनियर ने मेरे अथॉरिटी दिया है, मुझे उसको कंप्लीट करना है। मगर वो इस चक्कर में अपनी वर्दी, अपनी ईमान सब बेच चुके हैं। जो इनकम टैक्स के ऑफिसर है अपनी ईमान तक बेच चुके हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको क्लियर ही बता रहा हूँ, क्योंकि वो ये सब नहीं कर रहे। बस सुप्रीम ने ऑर्डर दिया है, उसे कंप्लीट करो, कैसे करना है करो, बट करो। मगर इसके लिए अगर उपभोक्ता मर भी जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहते हैं कि कोविड में 10,000 लाख लोग मर गए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, एक दो मर जाएंगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़े। तो इस वजह से आपका रिफ़ंड नहीं मिल रहा है। अगर आपने फ़ाइल किया हो तो आप पेशेंस रखिए, आपको पैसा मिलेगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। धन्यवाद।